नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रीधर एकेडमी में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चन। ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर 500 क्वेश्चन होंगे। आज पहला पार्ट है इसका जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के टॉप 500 क्वेश्चन है। पढ़ना आपको ही पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। रट लीजिए इन क्वेश्चनों को, मेरे साथ साथ रिवाइज भी कर लीजिए। इसी प्रकार विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। देखो इस दिसंबर में 1, 2, 3 और 10 दिसंबर यानी 4 दिवस मनाए जाते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती? किस क्रिकेट टीम विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किस टीम ने जीती? वो जीती सौराष्ट्र ने। फाइनल मैच किस किस का था? सौराष्ट्र और महाराष्ट्र का फाइनल मैच था, तो सौराष्ट्र ने जीता। और ईरानी ट्रॉफी हुई थी जिसमें शेष भारत ने सौराष्ट्र को हरा दिया था। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसको मिला? ऋतुराज गायकवाड़ को। अगला क्वेश्चन है, कौन से शहर ने 4 से 7 दिसंबर तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी की? 4 से 7 दिसंबर तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी किसने की? उदयपुर। किस शहर में हुई? उदयपुर में। बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने की। शेरपा G20 समूह के सदस्यों के नेताओं की निजी दूत है। G20 समूह के सदस्यों के नेताओं के निजी दूत है ये। और इसके अंदर 2 क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे G20 की बैठक 2022 की बैठक बाली इंडोनेशिया और G7 2022 की बैठक जर्मनी में, तो इनको भी याद कर लेना। हाल ही में कौन पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए नए अध्यक्ष को किसको नियुक्त किया है? हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कहाँ से है? महाराष्ट्र से और पेशे से एक कृषक है, किसान है। भारत का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। ये इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके कौन है? विजय सांपला। NCSC के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला? वो मिला मैक्स वर्स्टापेन को। किसके लिए मिला? इसको फॉर्मूला 1 रेसिंग में। और स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर भी पूछ ले, एलेन थॉम्सन हेरा, एथलीट्स है जमैका की। BCC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं? BCC की 100 प्रभावशाली महिलाओं में भारतीय महिलाओं की संख्या कितनी है? 4। और ये 4 कौन कौन सी है? प्रियंका चोपड़ा जोनस एवियनस इंजीनियर, शिरीषा बांदला, बुकर अवार्ड विनर लेखिका गीतांजलि श्री, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जावले। ये 4 महिलाएं हैं जो प्रभावशाली 100 महिलाओं की सूची में शामिल है BCC की। अगला है ये 67, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में मीराबाई ने भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता था। किसने? मीराबाई चानू ने। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने कोलंबिया में बोगोटा में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 kg में रजत पदक जीता। याद रख लेना। साहिबजादा दिवस
मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य वो है उत्तर प्रदेश। साहिबजादा उत्तर प्रदेश। यूपी। साहिबजादे कहाँ के होते हैं? यूपी के, इसे याद रखना। उत्तर प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र साहिबजादों की शहादत की याद में साहिबजादा दिवस मनाया गया। 4 पुत्रों की शहादत की याद में। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस फिल्म ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड जीता? स्पॉटलाइट अवार्ड मिल तो वो किसको मिला? RRR। सबने देखी होंगी साउथ की फिल्में आजकल। बॉलीवुड की वोट लगा के रखे। SS राजमौली की RRR ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड जीता। अभी हाल ही में निर्देशन SS राजमौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीता है। अच्छी फिल्म है बहुत। अभी मत देखना, एग्ज़ाम के बाद देख लेना, आपका नहीं देखी तो। हाल ही में मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? वो हुआ नई दिल्ली में। बाजार के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में 1 दिवसीय मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। बाजार वर्ष, क्योंकि सब कुछ ओपन होगा ना इसमें। हाल ही में किस खिलाड़ी ने सऊदी क्लब अल नासर के साथ 200 मिलियन यूरो का अनुबंध किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। अभी का है, सबसे महंगा भी है। अल नासर फुटबॉल क्लब रियाद में स्थित सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है। 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहला खिलाड़ी रोनाल्डो। हाल ही में ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? नाइटहुड से सम्मानित किया गया, किसको किया गया? वो है टोनी ब्लेयर को। टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है सूचकांक और भारत की रैंक का कौन सा जोड़ा नहीं है? नहीं है पूछा है। तो पहला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 से 40, ये सही है। मानव विकास सूचकांक 2021 से 132, ये भी सही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 से 150, सही है। लोकतंत्र सूचकांक ये गलत है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 46वीं रही थी, इसमें ना कि 53वीं। इसमें 40वीं, इसमें 132, इसमें 150वीं रैंक रही थी, सही है बाकी। अगला है 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? वो है इंडोनेशिया के पास। G20 अध्यक्षता 2022 की। इसके अंदर 19 देश प्लस 1 EU का समूह होता है और भारत G20 का सदस्य है। निम्न में से कौन सा राज्य पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। बसों में महिलाओं को नारी को नमन योजना भी हिमाचल प्रदेश की है, जिसमें बसों में महिलाओं को छूट दी जाती है। पर्वत धारा योजना भी हिमाचल प्रदेश की है। हिमकेयर योजना भी हिमाचल प्रदेश की है। खबरों में रहा ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन से जुड़ा है? ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन से जुड़ा है? ऑपरेशन गरुड़ यह है केंद्रीय जांच ब्यूरो से। ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन से जुड़ा है? केंद्रीय जांच ब्यूरो से। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया, बढ़िया है। अगला है किसको विभिन्न वर्षों के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंदो, कुमार सानू, तीनों को किया गया है। हाल ही में किसका डार्ट अंतरिक्ष यान दुनिया के पहले ग्रह रक्षा परीक्षण में शुक्र ग्रह से टकराया है? किसका डार्ट? तो किसका? नासा का। दुनिया के पहले ग्रह परीक्षण में शुक्र ग्रह से टकराया है। इसका मिशन के पीछे मुख्य उद्देश्य शुक्र ग्रह को डिडिमोस के करीब पुनर्निर्देशित करना था, जिसकी वह परिक्रमा करता है।
अगला है हाल ही में किसने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की। बढ़िया क्वेश्चन है। गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की किसने की? पीएम मोदी ने, हमारे पीएम मोदी ने। वंदे भारत गुजरात और महाराष्ट्र की राजधानियों के बीच चलेगी। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? गुजरात और महाराष्ट्र की राजधानियों के बीच। गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। गांधीनगर गुजरात में है, मुंबई है। सवते पाबो ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता? वो जीता चिकित्सा के क्षेत्र में। शो क्वेश्चन होने में लग रहा है काफ़ी टाइम होगा, तो आपको ये जो इसकी व्याख्या दी गई है ये आप वीडियो को रोक कर पढ़ लेना सारे की। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। सवते पाबो ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? वो चिकित्सा के क्षेत्र में सवते पाबो ने पुरस्कार जीता। आईएएफ में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? एलसीएच का क्या नाम है? वो नाम है प्रचंड। आईएएफ में शामिल है, सबसे पहला किया गया वो है प्रचंड। किस भारतीय महिला ने यूएनएसडीजी यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? तो वो किसने जीता है? एक ऑप्शन इधर रह गया, सृष्टि बख्शी ने जीता है चेंज मेकर पुरस्कार। सृष्टि बख्शी चेंज मेकर। सृष्टि बख्शी लिंग आधारित हिंसा और असमानता में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया जाता है, यह पुरस्कार दिया गया इनको। अगला क्वेश्चन है किसे सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? सीआरपीएफ का नया महानिदेशक ग्रुप डी वालों ना एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका है सुजोय लाल थाउसेन को। सुजोय लाल थाउसेन सीआरपीएफ का नया महानिदेशक। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद भारत के लिए 2022-23 के विकास का अनुमान कितना है? आरबीआई के 7%। कितना? आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद भारत के लिए 2022-23 के विकास का अनुमान कितना है? 7%। हाल ही में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 संयुक्त रूप से कितने व्यक्तियों को मिला? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला? वो मिला 3 लोगों को। और वो 3 लोग कौन कौन थे? एलेन एक्सेप्ट, जॉन एफ क्लोसर और एंटोन जिलिंगर को, इन तीनों को मिला है भौतिकी का। हाल ही में किसने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार प्रदान किए? नई दिल्ली में तो किसने किए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। याद करना, कई भावी ऐसा ये को तो ये भी नहीं पता है, तो इसको भी याद रखना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार प्रदान किए किसने किए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। छोटे राज्यों की श्रेणियों में पुरस्कार त्रिपुरा को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? हैदराबाद में। किस शहर में? हैदराबाद में। क्या है? ओपन रॉक संग्रहालय, इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम का। अगला क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया? चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया? वो बनाया गया हमारे प्रसिद्ध पंकज त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन है तीसरी वंदे भारत ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है किन शहरों के बीच चलती है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई और गांधीनगर, ये पीछे भी आया था, जिसका हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। मुंबई और गांधीनगर के बीच चलती है
मुंबई और गुजरात की राजधानियों के बीच। दूसरी वंदे भारत नई दिल्ली और कटरा के बीच। ये पहली थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया के लिए अहमदाबाद की महिलाओं के लिए द्रौपदी मुर्मू ने स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला है ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी? ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन होती अलका मित्तल। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन अलका मित्तल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिलता किस शहर में रखी गई है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिलता मेरठ में। मेजर से मेरठ। 700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया देश का पहला पशु युद्ध स्मारक भी मेरठ में है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 एनी एर्नोक्स ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 एनी एर्नोक्स ने जीता। अंतरिक्ष की पहली यात्रा करने वाली पहली मूल अमेरिका महिला कौन है? निकोल मान। ये भी याद रख लेना। किस टीम ने 2022 ईरानी ट्रॉफी जीती है? ईरानी ट्रॉफी है, पीछे भी क्वेश्चन आया था। स्टेट ऑफ इंडिया ने। और इसने किसको हराया था? सौराष्ट्र की टीम को 8 विकेट से हरा के ईरानी कप जीता था। अगला है स्तन कैंसर जागरूकता माह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? स्तन कैंसर वो मनाया जाता है 1 से 31 अक्टूबर तक। 1 से 31 स्तन कैंसर जागरूक अभियान है। बिलासपुर का अखिल इसके अंदर घर घर जाकर जांच की जाएगी। राजस्थान में भी बिलासपुर का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था को किस नाम से जाना जाता है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन एम्स के नाम से। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसको चुना है? पीआर श्रीजरेस को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने दूसरी बार साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर चुना गया। पुरुष तो पीआर श्रीजरेस और महिला सविता पुनिया को बेस्ट महिला गोलकीपर के रूप में। नालागढ़ जहां 350 करोड़ का मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाना है किस राज्य में स्थित है? नालागढ़ जहां 350 करोड़ का मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाना है वो है हिमाचल प्रदेश में। नालागढ़ मेडिकल डिवाइस हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 एलेस बियालियास्की ने नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार एलेस। एक व्यक्ति व 2 संस्थाओं को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। मेमोरियल रूसी मानव अधिकार संगठन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन संगठन, इन 2 संगठन को और इस एक महिला को एलेक्स इस पुरस्कार दिया गया व्यक्ति को। हाल ही में किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई है? वाटर टैक्सी सर्विस वो है मुंबई में। वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ शुरू की गई है? मुंबई में। याद रखना वाटर टैक्सी सर्विस मुंबई में शुरू की गई है। वाटर मेट्रो भी पूछ ले तो कोच्चि में, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। वाटर मेट्रो कोच्चि, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। वाटर टैक्सी मुंबई। हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का आएगा एक ना एक शिफ्ट में जीडी वालों के। हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? वो बनी केरल की। केरल हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट अदालत है ये केरल।
पेपरलेस केरल। पेपरलेस सरकार कौन है? पेपरलेस सरकार वो है दुबई की सरकार। पेपरलेस सरकार दुबई की सरकार। वो है न्याय घड़ी स्थापित करने वाली अदालत गुजरात हाई कोर्ट, न्याय स्थापित करने वाली। अब है कोपो कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का विजेता देश। कोपो कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का विजेता अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना, ये तो सबको याद होगा। नहीं, ये 2021 का है फुटबॉल कोपो कप 2000। अभी का वर्ल्ड कप भी इन्हीं ने जीता है। यहाँ पर ब्राज़ील को हराता है। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला ने उनमें से कौन बन गई है? दक्षिण ध्रुव पर अकेली पहुंचने वाली अश्वेत महिला, तो वह है हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी माता का रूप को बोलते हैं चंडी। वैसे दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली अश्वेत महिला है। गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया इन्होंने। हाल ही में कहाँ महीने भर चलने वाला काशी तमिल संगम शुरू किया गया है? महीने भर चलने वाला काशी तमिल संगम वाराणसी में। काशी तमिल संगम वाराणसी में शुरू किया गया है। हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस। किस एम्स ने आपातकालीन बिस्तरों की उपलब्धता के लिए वेबसाइट पर डैशबोर्ड की शुरुआत की? आपातकालीन बिस्तरों की उपलब्धता के लिए वेबसाइट पर डैशबोर्ड की वो की नई दिल्ली ने। नई दिल्ली ने आपातकालीन बिस्तरों की उपलब्धता हो इलाज के इंतजार कर रहे रोगियों की संख्या के बारे में जानकारी देने के लिए। एम्स के निदेशक कौन है? डॉक्टर एम श्रीनिवास। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया। कहाँ भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया? दूसरे पुरी के अंदर। पहला कहाँ है? उज्जैन में, मध्य उज्जैन एमपी में। दूसरा है पुरी। दूसरा पुरी, पहला उज्जैन, दूसरा पुरी। अगला, आरबीआई ने किस वर्ष पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया है? उर्जित पटेल को, आरबीआई के पूर्व गवर्नर को उपाध्यक्ष किया है। अगला है, उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर थे। वे भी पूछ ले कि उर्जित पटेल कौन थे, तो वो थे 24वें गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक कहाँ पर सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? 10 नवंबर 2022 तक कहाँ पर सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो वो किया गया नई दिल्ली में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का वो जीता स्पेन ने। और फीफा पुरुषों में वर्ल्ड कप किसने? अर्जेंटीना ने जीता। ये तो पता है, 1-0 से हराकर कोलंबिया को। स्पेन ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर अंडर 17 महिला विश्व कप जीत लिया। और मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में यह फाइनल मैच खेला गया था। मुंबई में खेला गया था ये। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम क्या थी? वो थी भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कॉरपोरेशन फ्री इंडिया फॉर ए वर्क नेशन। अगला है, पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव निम्न में से किसे बनाया गया? ओपेक का महासचिव किसको बनाया गया है? वियना, वो है हेतम अल घिस को बनाया गया है, जो इनका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला टॉय क्लस्टर
वो है कोप्पल में, कर्नाटक में। कोप्पल कर्नाटक में। टॉय क्लस्टर, क्लस्टर कोप्पल, क्लस्टर कोप्पल कर्नाटक। हाल ही में किसे G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? G20 शिखर सम्मेलन के सिविल के अध्यक्ष के रूप में वो किसको गया है? एम अमृतानंदमयी को, एम अमृतानंदमयी को। केंद्र सरकार में आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी देवी को भारत के नागरिक G20 नागरिक 20 एंड C20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जो G20 का एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले डाटा सेंटर, उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का ग्रेटर नोएडा में। वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन 100 है तो 100 करवा के रह जाएंगे। बस ज़्यादा नहीं, आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। क्या पता इनमें से 7 से 8 नंबर आ जाएं, तो जीडी में सिलेक्शन पक्का समझो अगर आप जीके में 7 से 8 नंबर ले आए, और बाकी सब में 15 और हिंदी में अगर 18 भी ले आए तो 100% सिलेक्शन है आपका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है? किसने फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल के लिए? वह धर्मेंद्र प्रधान। इसका लक्ष्य है खेल एकीकृत शिक्षा के माध्यम से भारत में 25 मिलियन युवा लड़कों और लड़कियों का सशक्त बनाना। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। फीफा का अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। और AIFF का अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? ब्रह्मोस को खरीद की मंजूरी किसने दी है? फिलीपींस ने। अगला है, हाल ही में भारत में IMF ने किसको अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया? वो है पियरे ओलिवियर गॉरिंचस ने को। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश। एक्वा पावर, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, एक्वा पार्क। अगला है, हाल ही में किस भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश हो गया। हाल ही में किस पहली महिला निदेशक ने ICAR में कार्यभार संभाला? ICAR में कार्यभार किसने संभाला? ICAR में वह संभाला डॉक्टर जी हेमा प्रभा ने। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहाँ भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कौन बैडमिंटन की जूनियर रैंकिंग में अंडर-19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है? जूनियर रैंकिंग में अंडर-19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 वह तस्नीम मीर जूनियर रैंकिंग में नंबर 1। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मतदाता का निधन हुआ है? पहले मतदाता को है हिमाचल प्रदेश। वह 1952 के आम चुनाव में प्रथम मतदाता माने जाते हैं जिनका निधन हो गया है, वो हिमाचल प्रदेश के थे। और उनका नाम क्या था? श्याम शरण नेगी। पहले हिमाचल प्रदेश के श्याम शरण नेगी हिमाचल प्रदेश के। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। हाल ही में FICCI के अगले अध्यक्ष के रूप में कौन नामित है? सुब्रकांत पांडा। हाल ही में मिस्र कॉप्स 27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? वो क्या? भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 टूर्नामेंट जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
किसने जीता? मुंबई ने। मुंबई और हिमाचल प्रदेश के बीच में ये फाइनल था जिसमें मुंबई ने जीता। पहला यह एक T20 टूर्नामेंट है मुंबई का, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। कौन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में, बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना है? मोहम्मद तैयब इकराम को। मोहम्मद तैयब इकराम को पहले ना हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम 5 नवंबर 2022 को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इनको। अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 8 से 10 जनवरी को इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे? तो वो होंगे गुयाना। मुक्केबाजी शिवा थापा एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अब तक कितनी बार पदक जीत चुके हैं? शिवा थापा एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अब तक कितनी बार पदक जीत चुके हैं? वो जीत चुके हैं 6 बार। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? 2023 जो भारत में होगा उसके अध्यक्षता की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, इसे महाउपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? वह यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। G20 की अध्यक्षता इस बार कौन करेगा? 2023 में भारत करेगा, जिसकी थीम क्या रखी है? वसुधैव कुटुंबकम। अगला है, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन सा शहर है? PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का वो है वाराणसी। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का मेज़बान। अगला है, हाल ही में देश के 50वें प्रधानमंत्री न्यायाधीश कौन बने? प्रधान न्यायाधीश 50वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने? वो बने जस्टिस DY चंद्रचूड़। जस्टिस DY चंद्रचूड़ 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए। अगला है, हाल ही में जारी QS एशिया रैंकिंग 2023 की रिपोर्ट में IIT बॉम्बे और किस IIT ने शीर्ष 50 में जगह बनाई? बॉम्बे के अलावा किसने बनाया? IIT दिल्ली ने टॉप 50 में जगह बनाई है। अगला है, बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल पूरी दुनिया में ग्लोबल बायजूस के कौन है? वो है लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2000 में निम्न में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? नाओमी ओसाका सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों में वर्ष 2021 की। और अपने PV सिंधु इसमें 7वें स्थान पर ही, बैडमिंटन खिलाड़ी। अगला, हाल ही में कौन T20 आई में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने? T20 में 4000 रन बनाने वाले वो थे विराट कोहली, सबके फेवरेट। अगले, हाल ही में कौन से गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा की गई? कौन से गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा की गई? वो है 79वें की घोषणा की गई। हाल ही में किसने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी किसने दक्षिण भारत की किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अपने PM। अगला, 9 नवंबर 2022 को किस वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया? 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया डॉक्टर माधव हाडा को, 2022 का 32वां। अगला है, निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने इनको लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ महिला के बारे में पूछ ले तो स्पेन की एलेक्सिया पुतेलास सर्वश्रेष्ठ महिला, और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पुरुष
अगला है 2 से 5 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की उत्तराखंड, शीतकालीन उत्तराखंड। अगला है सेबी ने प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में निवेशकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सेबी ने बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में निवेशकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, फ्रॉड ऐप काफ़ी हो चुके तो इनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सारथी ऐप लॉन्च किया है। अगला है हाल ही में किसने बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की 1008 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? पीएम मोदी ने। जो बड़े बड़े कार्य होते हैं ना, तो इनके हमेशा इनका अनावरण कौन करेगा? हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि देश के मुखिया भी होते हैं। हाल ही में किसे सर्वसम्मति से 2 साल के लिए आईसीसी अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया? किसे सर्वसम्मति से 2 साल के लिए आईसीसी अध्यक्ष के रूप में, किसको? ग्रेग बार्कले को 2020 में आईसीसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था बार्कले को। हाल ही में किसे स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में हमारे। किसे स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में? मेहनत का रंग कैसे लाते हैं आप इस बंदे से सीख सकते हैं। भले ही पढ़ाई में कमज़ोर हो, लेकिन जो मेहनत किया बंदे ने उसका परिणाम आज इनको मिल रहा है। आप भी मेहनत करो, आपको भी मिलेगा। किसे स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त? मैत्री राजदूत नीरज चोपड़ा को। अगला है हाल ही में किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता? किसने सैयद मोदी बैडमिंटन पीवी सिंधु ने बैडमिंटन 2022 का। सिंधु। इस बंदे की भी मेहनत आप बात ही मत करो, इतनी मेहनत की है इसने। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था के साथ साथ किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? वो है विनोद शर्मा को। आपदा प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है, विनोद शर्मा। अगला क्वेश्चन, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का मेज़बान कौन सा देश करेगा? नो मनी फॉर, वो करेगा भारत। अगला क्वेश्चन है, राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर भारत और इजराइल के स्मारकों लोगो लॉन्च किया? और 30वीं कौन सी वर्षगांठ पर? 30वीं। भारत और इजराइल ने स्मारकों लोगो लॉन्च किया। अगला है, हाल ही में किस राज्य में अमूल फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मनाया गया? अमूल फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में, मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में आयोजित किया गया। हाल ही में 2020 क्रिकेट विश्व कप में कौन सा देश पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार चैंपियन बना? T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसके अंदर फाइनल में कौन कौन खेले थे? इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड T20 विश्व कप का खिताब जीता था। और एक दिवसीय क्रिकेट में भी मौजूदा चैंपियन कौन है? इंग्लैंड, 2 वर्ल्ड कप जीत चुका है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार किसने जीता है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। हाल ही में किस ओलंपियन को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? हमारे नीरज चोपड़ा को। परम विशिष्ट सेवा ही परमो धर्म। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष वर्ग खिताब, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष वर्ग का खिताब। अगला है, सौभाग्य योजना के तहत
सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य अव्वल रहा? सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य अव्वल रहा? हो रहा राजस्थान। सौभाग्य योजना राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? सेम करन को, जो इस बार आईपीएल में हाईएस्ट बॉलीपर विके हैं। अगला है, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना? नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल चैंपियन बना। कौन बना? मणिपुर। हाल ही में किसने इंदौर के 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया? बायो सीएनजी प्लांट। 550 टन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पीएम। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश। भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर लाहौर में बनेगा। अगला है, पहले ये देख लेते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेक्नो सॉल्यूशन सेहत पहल शुरू की है? सेहत पहल किसने शुरू की है? लग रहा है इसका ये पूरा नहीं है सुत का, ये अगले पार्ट में आपको बता देंगे। पहले ये देख लो, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस परिसंघ के निर्वाचित पहले भारतीय खिलाड़ी बने? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस परिसंघ में निर्वाचित पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। कौन बने हैं? वो बने हैं अंचत शरत कमल। अंचत शरत कमल पहले भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस परिसंघ में खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा। मान के चलिए ग्रुप ना एसएससी जीडी में सिलेक्शन के बहुत करीब है। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। देखो अब लंबा वीडियो आप 42 मिनट का 43 मिनट का हो गई है, तो ये तो देखना पड़ेगा। इतनी मेहनत अभी 1 महीना बचा, किसी के 10 दिन बाद है, किसी के 15 दिन, किसी के 1 महीने बाद एग्ज़ाम है। तो फुल तैयारी कर लो, थोड़ी मैथ पे ध्यान दो, हो जाएगा सिलेक्शन जीडी वाले को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो जो आएगा कल।